बेटा आप जो ध्यान करते हैं, ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो न केवल हमारी मस्तिष्क की शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि हमारे विचारों में भी शुद्धता आती है। और जरा सोचिए कि जो अच्छा विचार करता है तो अच्छे कार्य करेगा, बुरे विचार करते हैं तो बुरे कार्य करेगा। हम देखते हैं ना, माँ दुर्गा किनका किनका संहार करती है? असुर का। असुर कौन है? तो आज के समय में आपको ऐसे असुर नहीं दिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े राक्षस नहीं दिखेंगे, लेकिन मनुष्य के रूप में ही ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं कि बड़े बड़े राक्षस भी शर्मा जाए। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसे अच्छे विचार नहीं आते। और वही मनुष्य का शरीर धारण करके कई लोग ऐसे काम करते हैं कि लोग कहते हैं कि वाह कितने बढ़िया इंसान है, मानव साक्षात देवता है। तो मनुष्य का शरीर तो एक जैसा, लेकिन कार्य अलग अलग। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि एक के अंदर अच्छे विचार आते हैं और उन अच्छे विचारों को वो अच्छे कार्य में परिवर्तित कर पाते हैं, और दूसरे के अंदर अच्छे विचार आते नहीं हैं, या आते भी हैं तो उसको अच्छे कार्य में वो परिवर्तित नहीं कर पाता है, कि उसके अंदर वैसी दृढ़ता, वैसी संकल्प शक्ति नहीं आती। बच्चों, ध्यान एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर झांक करके अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के बुरे विचारों को, अपने अंदर के बुरे संस्कारों को हम साफ करते हैं और शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाते हैं। मानसिक शक्ति को विकसित करते हैं। जब भी हम उपासना के लिए बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तब भी हमको ध्यान मुद्रा में ही उपासना करनी चाहिए। और अभी तो नवरात्रि का पर्व है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की, माँ शीतला की, जिनको भी आप मानते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, एक बार हम ध्यान करते हैं, फिर वही हम तर्जनी उंगली अंगुष्ठ को मिलाएंगे। यह बन जाती है ज्ञान मुद्रा। इसमें आप चाहे तो आप घुटने में रख लीजिए, चाहे तो आप गोदी में रख लीजिए, जैसा आपको सहज लगे। और सभी बच्चों से अपेक्षा करेंगे बेटा कि आप भले ही अपने घर में हैं, लेकिन आप पूरी तरह से ध्यान में सम्मिलित हों। तो सभी शांत चित्त बैठें, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में, कमर एकदम सीधी, सिर भी एकदम सीधा, लेकिन शरीर को किसी भी प्रकार से कस कर नहीं रखेंगे। कोई अकड़न, कोई जकड़न न रहे, एकदम सहज सामान्य रहे। पूरा शरीर एकदम ढीला, रिलैक्स, कमर सीधी, नेत्र बंद, आंखें सहजता से बंद रखें। आंखों को बंद करने में भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव न रहे, एकदम सहज रूप से आंखें बंद रखें। मस्तिष्क में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट। एकदम शांत, स्थिर शरीर, शांत मन। सबसे पहले हमारे साथ साथ लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3 बार करते हुए श्वास छोड़ेंगे। तो पुनः श्वास लें। एक बार पुनः श्वास लीजिए। शांत, स्थिर शरीर, मन शांत। नवरात्रि का पावन पर्व, चारों तरफ माँ शक्ति की आराधना हो रही है। चारों तरफ माँ दुर्गा, माँ शीतला,
उनके आसपास दीपक प्रज्वलित है, उनकी ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। उस ज्योति का ध्यान करते हैं। दीपक की ज्योति प्रकाशित जलती हुई मन ही मन देखने का प्रयास करें। वह दीपक की ज्योति दोनों नेत्रों के मध्य, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर उस दीपक की लौ को, उस दीपक की ज्योति को जलता हुआ देखने का भाव करें। दोनों आंखों के मध्य, भ्रुकुटी मध्य पर वह दीपक की लौ प्रज्वलित है। हमारा पूरा शरीर उस दीपक की ज्योति से प्रकाशवान होता चला जा रहा है। हमारे अंदर उस दीपक की ज्योति का प्रकाश फैलता हुआ चला जा रहा है। हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होता हुआ चला जा रहा है। शरीर की समस्त कमजोरियां दूर होती चली जा रही हैं। उस शक्ति को, उस ऊर्जा को महसूस करें। हमारे मस्तिष्क में उस दीपक का प्रकाश विकसित होता हुआ चला जा रहा है। हमारे अंदर श्रेष्ठ विचारों का प्रवाह विकसित होता हुआ चला जा रहा है। हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी विवेकशीलता विकसित होती हुई चली जा रही है। सभी बुरे विचार नष्ट होते हुए चले जा रहे हैं। हमारे अंतःकरण में दीपक की ज्योति का प्रकाश विकसित होता हुआ चला जा रहा है। अंदर से हम एकदम शांत, निर्मल, शुद्ध, पवित्र भाव को विकसित होते हुए महसूस कर रहे हैं। शरीर से हम स्वस्थ, ऊर्जावान, मस्तिष्क से हम ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, अंतःकरण से हम शांत, विनम्र, शालीन बनते चले जा रहे हैं। हम जिस माँ की आराधना करते हैं, उस माँ के हम बेटे हैं, उस माँ की हम बेटियां हैं। उस माँ की सारी शक्तियां हमारे अंदर वैसे ही मौजूद हैं, जैसे बहुत बड़ा पेड़ छोटे से बीज में समाया होता है। उनकी शक्तियों से हम उत्प्रोत हो रहे हैं। उनकी शक्तियों को हम अपने अंदर व्याप्त कर रहे हैं। अपने अंदर हम उन शक्तियों को धारण कर रहे हैं। हम निर्भय हैं, हम शक्तिवान हैं। हम उन सारे कार्यों को कर सकते हैं जो कार्य हम करना चाहते हैं। अब आइए बच्चों, दोनों हाथों का घर्षण करें पहले। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को इकट्ठा बनाकर नेत्र के ऊपर रखें। थोड़ी देर हथेली नेत्र के
नेत्र हथेली के अंदर खोलें और हथेली हटा लें। बच्चों, यह ध्यान हम प्रतिदिन घर में करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका जो समय है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप ये ध्यान कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे मानसिक शक्तियों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। आपको एक कक्षा में बताया भी गया है कि गायत्री मंत्र कैसे जीभ, होंठ और तालू से उच्चारण करने से कैसे हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है, कैसे हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, कैसे आत्मबल को बढ़ाता है, कैसे मनोबल को बढ़ाता है, और कैसा हमें भटकने से रोकता है और सही दिशा में ले जाने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। यदि आप ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं जीभ, होंठ और तालू से, तो उससे और ज्यादा हमको लाभ मिलता है। इसका एक और तरीका है बच्चों, आप गायत्री मंत्र को लिख भी सकते हैं। एक मंत्र लेखन पुस्तिका आती है, अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो कॉपी में गायत्री मंत्र को एक एक करके आप शुद्ध उच्चारण से, मानसिक रूप शुद्ध, एकदम शुद्ध भाव से लिखिए, मानसिक रूप से उच्चारण करते जाइए, तो भी उसकी शक्ति हमको प्राप्त होती है। हम एक क्रम बना सकते हैं कि आज हम 10 बार या 11 बार लिखेंगे। प्रतिदिन 11 बार आप लिखने का एक संकल्प ले लीजिए, या एक पेज लिखने का संकल्प ले लीजिए, तो भी आपको उनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और भगवान के पास बैठते हैं तो ध्यान करते हुए बैठे, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। या अगर आपको गायत्री मंत्र जपने में दिक्कत है तो भी आप ध्यान तो जरूर करें, जिस भगवान को आप मानते हैं उनके पास बैठे, तो ये क्रम जरूर बनाएं। ये इसके पश्चात हम कर दर्शन करते हैं। दोनों हाथों को सामने रख लें। प्रतिदिन सुबह उठ करके हमको अपने हाथों का दर्शन जरूर करना चाहिए, ये संकल्प लेते हुए कि आज हम इन हाथों से अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। उसके पश्चात सबके लिए सुखी जीवन की कामना करते हैं। बच्चे, एक बात और, जब भी आप भगवान के पास जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? तो अधिकांश लोग क्या मांगते हैं? अधिकांश लोग कुछ कामना करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वे दे दो, भगवान हमें परीक्षा में पास कर दो, भगवान हमें अच्छे नंबर मैं पा जाऊं, ऐसा कुछ कृपा कर दो। मतलब कुछ तो मांगते हैं, लेकिन सच मायने में भगवान मांगने से देते हैं क्या, या भगवान से ये मांगना चाहिए कि नहीं? भगवान से ये मांगिए बच्चों कि भगवान हमें आप अच्छी बुद्धि दीजिए, हमें अच्छी शक्ति दीजिए, हमें अच्छाई दीजिए, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। जब आप ऐसा मांगेंगे ना, तो फिर बाकी चीजों को प्राप्त करने की सामर्थ्य अपने आप आ जाएगी। तो भगवान से हमेशा सबके सुखी जीवन की कामना कीजिए, और अपने लिए अच्छी आदतों को, अच्छे गुणों को और अच्छे व्यवहार को जीवन में लाने की शक्ति मांगिए। तो आइए शुभकामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके पश्चात एक बार धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं। ओम समुद्र वसने देवी, पर्वत सन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। धरती माता को प्रणाम करें। तो ये क्रम हमारे सभी बच्चे जो है प्रातः काल उठते इस समय करते ही होंगे, और इसके पश्चात फिर दिन की शुरुआत करते होंगे तो अपने माता पिता का प्रणाम करते होंगे, और आगे फिर जो आपको किशोर संस्कार शाला में बातें सिखाई जाती हैं उनका आप पालन करते होंगे। तो हमारी प्रथम कालखंड की जो कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है, और द्वितीय कालखंड में जो विशेष बौद्धिक कक्षा है उसको लेने के लिए मैं मीना दीदी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मीना दीदी, सादर प्रणाम, सादर आमंत्रित हैं अगली कक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी बच्चों को बहुत प्रणाम, एवं आचार्यों को प्रणाम, भैया को प्रणाम, सभी को प्रणाम। द्वितीय कालखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए बच्चों, द्वितीय कालखंड की शुरुआत से पहले एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ सस्वर कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथ गोद में, एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः,
प्रचोदयात्। आइए, जितने भी बच्चे आज जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एवं साथ ही साथ वीडियो में आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सबका चेहरा देखकर लगता है कि सच में हम क्लास में बैठे हुए हैं, और नहीं दिखता है तो ऐसा लगता है बच्चे शर्मा रहे हैं। तो शर्मीले बच्चे ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो में नहीं रहे, लेकिन एकदम अच्छे जो आज सच में क्लास करना चाहते हो जरूर आज वीडियो में रहे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। कौन सा? आप लोग को विषय पता होगा, मतलब मैसेज में गया है कि आप लोग का क्या विषय होगा, क्या है? ब्रह्म मुहूर्त के लाभ ही लाभ। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले आप लोग से प्रश्न पूछती हूँ, है ना? किसको किसको चाहिए कि ऐसा बल हो, बहुत अच्छा बल हो, ऐसा हनुमान जी जैसे जय बजरंग बली बोलते हैं और सोचते हैं कि उनकी तरह हम पर्वत भी उठा लें, सारी चीजें कर ले, एक चुटकी में हम लोग हर चीज को कर लें, और किसी की भी हेल्प करनी है, हमें सेवा करनी, हेल्प करनी, कोई आपको असहाय दिखे तो उनकी हेल्प कर ले, ऐसा बल हमें चाहिए, सबको चाहिए, है ना? अब ऐसा बुद्धि चाहिए जैसे चाणक्य जैसा, और बहुत सारे जो बुद्धिमान हुए हमारे भारत देश में, जो एकदम एकदम चेस प्लेयर भी हुए हैं आनंद की तरह, और बहुत ऐसे बुद्धिमान हुए हैं जो दिमाग से इतना अच्छा तेज चले हैं, इतने ऋषि मुनि हुए, सब होना चाहते हैं सभी बच्चे यहाँ पे, जिनको बुद्धि एकदम ऐसी तेज तीव्र चाहिए कि एक बार पढ़े हम उस पेज को और हमको वो तुरंत हमारे दिमाग में छप जाए। जैसे स्कैन करते हैं ना हम लोग, फोटोकॉपी वाली मशीन होती है, स्कैनर होती है, हम स्कैन कर लेते हैं, वैसे हमारी बुद्धि में छप जाए। सबको चाहिए ऐसी बुद्धि, है ना? और उसी के साथ ही ऐसा तेज निखरे आपके चेहरे से, मतलब ऐसा लगे कि मतलब लाइट भी जलाने की जरूरत ना हो, है ना? ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज झलके आपके चेहरे से। कई बच्चे हैं, आप लोग मतलब कहानियों में भी पढ़े होंगे कि ऐसी ऐसी बच्चियां मतलब रहती थी जो बाल्यपन से ही, छोटे बच्चे रहते हैं उसी समय से ही ऐसा तेज दिखता है कि गुरु भी अपने शिष्य बनाने को, उसको शिष्य बनाने के लिए राजी हो जाते थे। तो ऐसा तेज सभी को चाहिए, है ना? कि लोगों को भी एकदम लगे कि इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना सुंदर चेहरा, इतना तेज निखर रहा है इसके चेहरे से, ऐसा कोई हमारे पास शक्ति आ जाए, है ना? सभी को चाहिए। और उसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, इतना तो सबको चाहिए ही, ये इच्छा है ना? लेकिन एक चीज है स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ, जो हर किसी को ही बेस्ट चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि कभी बीमारी ना पड़े, कभी इंजेक्शन ही ना लगे, कभी डॉक्टर के दर्शन ही ना, है ना? सबको चाहिए। कोई जाना चाहता है कि अपने मन से हॉस्पिटल? कोई भी नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हमेशा हम हेल्दी रहें, हमेशा खेलते कूदते रहे और जो चाहे वो खा सके। आज के बच्चे हर कुछ खाना चाहते हैं, हर अपने जीभ के अनुसार, टेस्ट के अनुसार, कि उसको जो पसंद है, मीठा एकदम किसी को पसंद है तो हमेशा रसगुल्ला खाते रहो, हमेशा शक्कर खाते रहो, हमेशा मीठी मीठी चीजें, मिठाई से लेकर सब चीज खाते रहो। किसी को तीखा पसंद है तो हमेशा पानी पूरी खाते रहो, हमेशा कुछ स्पाइसी खाते रहो, ऐसा लगता है बच्चों को, है ना? तो ऐसा स्वास्थ्य चाहिए किसी को, सबको हेल्थ ऐसा हो कि सब चीज पच जाए एक ही बार में। ठीक है बच्चों? तो इस चीज का मैं एकदम ऐसा है कि ना, जैसे एक तीर मारो और सारी चीज मिल जाए, ऐसा होता है ना, एक तीर से कई निशाने। तो वो तीर मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही एकदम सटीक उपाय है। और ये ऐसा नहीं है कि आज के लिए उपाय है, ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से। और आप लोग देखे होंगे कि पहले लोग, पहले के जो जमाने में, पहले आप लोग कभी जानते होंगे कि कोई कॉस्मेटिक यूज करते रहे होंगे, कॉस्मेटिक मतलब क्रीम पाउडर, है ना? अभी ये तो अभी अभी जो 40-50 सालों में आया है क्रीम पाउडर, नहीं तो उसके पहले क्या क्रीम पाउडर था? कोई क्रीम पाउडर यूज नहीं होता था, नहीं होता था, साबुन तक नहीं था, है ना? साबुन भी नहीं था, फिर भी वैसा तेज, वैसा निखार आता था सबके चेहरों से, है ना? क्या पहले डॉक्टर्स थे क्या? ऐसी कैंची वैची इस्तेमाल होती थी? सर्जरी होती थी? कैंची, हॉस्पिटल, बेड, व्हील चेयर, कुछ भी रहता था? कुछ भी नहीं। फिर भी सब लोग हेल्दी रहते थे। पहले इतना प्रोटीन से बॉर्नविटा ये रहता था? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सब हेल्दी रहते थे। और वैसे ही मोबाइल या फिर कोई भी ऐसे गैजेट नहीं रहते थे, फिर भी सब बुद्धिमान रहते थे, सबको याद रहती थी। फोन नंबर पहले बोला जाता था, पहले शुरुआत में जब मोबाइल नंबर का जमाना आया था तो वो 9 नंबर भी, 10 नंबर भी हमको याद हो जाते थे, है ना बच्चों? अब आप लोग अभी अभी के हैं बच्चे, लेकिन पहले जब हमारी आप हम मतलब मैं अपनी उम्र में थी तो मुझे 9-10 नंबर भी याद हो जाते। तो आइए उस तीर के बारे में आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ। कौन सा तीर है वो विषय में पढ़ ही चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त। तो
पढ़ने के लाभ ही लाभ, ठीक है, कोई भी हानि नहीं है बच्चों, कोई भी हानि मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि किसी मॉल में जा रहे हैं, आप दुकान में जा रहे हैं, वहां पे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, हर को बोला जा रहा है जो भी उठा लो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उस दुकान में जरूर जाएंगे ना, मम्मी आपकी जाएगी, आप खुद जाओगे। ऐसा दुकान जहाँ पे हर खिलौने में डिस्काउंट है, आप कोई भी उठाओ तो आप उस वहां जरूर जाओगे, क्योंकि कोई हानि नहीं है ना। कहीं भी ऑफर चलता है तो हर महिला, हर बच्चे, हर कोई भी जाता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है मुझे। तो वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त एक डिस्काउंट वाला समय है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट ही डिस्काउंट, जो चाहिए वो मिल जाए, ऐसा ये मुहूर्त है। तो आइए मैं चलती हूँ अब थोड़ा सा गणित की ओर, है ना, सभी बच्चे गणित पढ़ते हैं अपने स्कूलों में, है ना। तो अब मैं बताती हूँ, आप लोग तय करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ, है ना बच्चों। तो कॉपी पेन कोई बच्चे रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है दीदी, हमको भी कुछ बता दीजिए। तो आप लोगों से गिनेंगे अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र आप लोग जानते हैं जो गणना के ऊपर रहता था, मतलब पहले के लोग गणना करते थे कि ये मुहूर्त, आप लोग जानते हैं ना कि कोई भी शुभ काम करते हैं, जैसे आपके घर का उद्घाटन हो रहा है, घर का गृह प्रवेश है, या फिर किसी दीदी भैया की शादी होने वाली, तो मुहूर्त निकालते हैं। आप लोग देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, अगर आपके यहाँ शादी ब्याह ऐसा नहीं आया होगा तो टीवी में देखेंगे मुहूर्त निकलवाते हैं। तो जो मुहूर्त निकलवाना मतलब कि कुछ भी शुभ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक समय निकालते हैं कि ये समय सबसे बेस्ट है। अभी नवरात्रि का अभी सीजन चल रहा है, तो उस समय मुहूर्त रहता है कि यज्ञ इस समय करें, और अलग अलग समय होता है कि उसमें ये चीज करें तो आपका मतलब व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, बुद्धिमान होंगे, इस प्रकार का आपको दिखा होगा, सुनाई दिया होगा। तो अब मैं आप लोग को गणना बताती हूँ कैसे ब्रह्म मुहूर्त की गणना की जाती है, ठीक है। और भी मुहूर्त है, तो आपके पास है 24 घंटे, सभी बच्चे जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। किसी को डाउट है, किसी को मिल रहा है क्या बच्चे 24 घंटा 1 मिनट? नहीं मिल रहा है किसी को भी ना, सभी को 24 घंटे, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र कैसा करता था, 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में 30 भागों में बांटता है, मतलब कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। अब आप सोच लीजिए, आप लोग अगर कॉपी पेन रखे होंगे तो जरूर इसको नोट करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग तय करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, आप ही लोग बताओगे फिर मुझे कि कब होता है। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि सूर्योदय के पहले होता है, लेकिन वो सटीक समय कब होता है ना। अब 30 हो गया आपके पास, 30, 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए रात और दिन को मिलाकर, रात और दिन में 24 घंटे हो गए, उसका 30वां भाग एक मुहूर्त हो गया, है ना। पूरे 24 घंटे में 30वां भाग एक मुहूर्त हो गया। अब ये बताइए कि जो होता है, यानी कि एक मुहूर्त कितना होता है, 2 घड़ी, पहले के लोग घड़ी बोलते थे उसको, 2 घड़ी, 48 मिनट का एक कालखंड होता है, ठीक है। 48 मिनट का एक कालखंड मतलब एक मुहूर्त, 48 मिनट, 48 मिनट्स, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, ठीक है। अब सूर्योदय आपका जब भी हो रहा है, आप लोग सूर्योदय देख रहे होंगे तो कम से कम ऐसे 7 से 8 या 6 से साढ़े 6 से 7 हो रहा है। अभी गर्मी के दिन है, ठंडी के दिनों में और लेट होता है। तो इस सूर्योदय के 2 प्रहर के पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है। 2 प्रहर, समझ आ रहा है, सूर्योदय के 2 प्रहर पहले ब्रह्म मुहूर्त। 2 प्रहर क्यों, पहला प्रहर जो होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा प्रहर होता है वो है विष्णु मुहूर्त। पहला ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा होता है विष्णु मुहूर्त। विष्णु मुहूर्त कब होता है, जब ना थोड़ा उजाला आ जाता है, सूर्य नहीं उगे रहता है लेकिन उजाला पहले हो चुका रहता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। कोई दीदी हैंड रेस किए, बाद में आंसर देंगे दीदी, पहले सुन लेंगे। तो विष्णु मुहूर्त में जब उजाला आ जाता है, आप लोग कभी उठे होंगे जब समय पे पहले उठ गए होंगे, सूर्य के पहले उठ गए होंगे आप लोग। बच्चों को तो सूर्य के पहले कंपटीशन, मैंने एक और क्लास ली थी, आप लोग को बताई थी, बच्चों लोगों को सूर्य के साथ कंपटीशन करना चाहिए कि सूर्य पहले उठता है कि हम पहले उठते हैं, तो आप लोग उनसे पहले उठा करिए, ठीक है। तो पहला जो हो गया ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद होता है विष्णु मुहूर्त, जहाँ पे उजाला होता है, उजाला आ जाता है, उसके बाद फिर सूर्य उदय होता है। पहले आपको रोशनी मतलब दिख जाएगी कि उजाला हो गया है, बादल नीले नीले दिख रहे हैं, और बहुत ही हल्की हल्की हवा चल रही है, और पंछी चहचहा रहे हैं, मुर्गा बाग दे रहे हैं। उसके पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। अब ब्रह्म मुहूर्त जो है रात के चौथे प्रहर में होता है, ठीक है, रात का चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक। अब आप लोग गणना करें, जैसे कि आज जो है 6:30 बजे, 6:30 बजे सूर्योदय हुआ,
पेपर में आता है, पेपर न्यूज़पेपर में भी आता है और कैलेंडर में भी आप लोग देखेंगे तो सूर्योदय का समय लिखा रहता है, आज सूर्योदय इस समय होगा या इस मंथ सूर्योदय इस समय होगा। तो उसके आप लोग गणना करिए, 2 प्रहर, एक प्रहर 48 मिनट का है। अब आप लोग गणना करके बताइए मुझे कितना कितना 6:30 से पहले कितना पहले ब्रह्म मुहूर्त होगा। जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेस करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। आज जैसे 6:30 बजे सूर्योदय हुआ है, उसके 2 प्रहर के पहले का जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत होगा। समझ आ रहा है बच्चों आप लोग को? मैथ्स में थोड़ा सा बस आप लोग को तेज होना है। गणित ही जीवन है, जीवन ही गणित है, ठीक है। जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं सब में गणित है। आपके आसपास चेयर भी रखा होगा, जिस चेयर में बैठे होंगे वो भी गणित से बना है ना। एक पाया ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या बैठ पाएंगे? कोई नहीं बैठ पाएगा। ठीक, सभी ने गणना कर लिया। आज ब्रह्म मुहूर्त किस समय रहा होगा? मतलब लगभग ब्रह्म मुहूर्त उसी समय होता है, बस 1-2 मिनट का अंतर होता है, जैसे कि मौसम के अनुसार सूर्य जैसे पहले उग रहा है, बाद में उग रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, कोई बता पाएंगे? हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है, प्रत्युषा ने। 4:30। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका जो टोटल कितना है बच्चे? मतलब 2 प्रहर का जो टोटल था कितना आया? जी, अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? कोई बात नहीं, चले मैं बताती हूँ। बहुत सही आंसर दिए हैं प्रत्युषा ने। तो 48 मिनट एक प्रहर हुआ, दूसरा प्रहर हो गया आपका 48 + 48 96, 96। ठीक है, तो 6:30 से हम लोग 96 मिनट पहले जाते हैं। 6:30 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो 96 मिनट पहले हमें उठ जाना है। तो 96 मिनट पहले जैसे कि बताया गया है यहाँ पे कि 4:30, तो थोड़ा सा 4:30 के आसपास होगा, तुरंत 2 घंटे नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो आगे पीछे होता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर जवाब। तो ऐसा है बच्चों कि हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त का जितना हो सके उपयोग करना है। ये ऐसा है ना कि कई बार आपके मम्मी बोलती होगी ना, आप तो डिमांड करते होंगे मुझे ये चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे ये वाला गेम चाहिए, मुझे नई साइकिल चाहिए, तो आपकी मम्मी ताना देती हो, पैसे क्या बारिश हो रही है? ऐसे करके पूछते हैं ना, पेड़ पे लग रहे हैं पैसे, या फिर बारिश हो रही है क्या पैसों की, मैं कहाँ से लाऊं, मैं टाटा बिरला हूँ क्या, अंबानी हूँ क्या? ऐसे बोलते हैं, है ना। सभी लोग बोलते हैं, हम सबके घर होता है, मेरे भी घर होता है। ठीक है, तो ऐसे ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसा है ना कि पैसों की बारिश नहीं हो रही वहां पे, लेकिन पैसा बनाने या फिर जितना हो सके बल, बुद्धि, ऊर्जा, सौंदर्य, ये सब की बारिश हो रही है आपके ऊपर। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं। मतलब ऐसा है ना कि आपकी जेब में वो सारी चीजें भरी जा रही, लेकिन आप है कि जेब में चैन लगा के घूम रहे हैं, जेब को बंद करके बैठे हैं, है ना। आपके हम भरना चाहते हैं, लेकिन आप लोग वहां पे सोए पड़े हैं, कोई उठता ही नहीं है। तो आप उठेंगे तभी तो आपको मिलेगा बच्चों। तो सिंपल सा आपको काम क्या करना है, आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग का? स्टूडेंट का काम है, पढ़ने वाले बच्चे हो ना आप लोग। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पहला काम, आपकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या होनी है, वो है पढ़ाई। आपको पढ़ाई करनी है ना। और कोई तो काम किसी को, मेरे वाला, मुझे यहाँ पे जितना समझ आ रहा है आप लोग को ये तो नहीं दिखा होगा कि आप लोग को कोई मजदूरी करने भेज रहा है, खेती किसानी में भेज रहा है, या बिजनेस करने, या दुकान पे तो नहीं बैठा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला काम आपका विद्यार्थियों का है कि आप पढ़ाई करो। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, आप लोग जैसे कि दिन भर नहीं नहाए हैं, है ना, और उसके बाद आप लोग थके मांदे 5 बजे आते हैं स्कूल से, तो क्या मन लगता है पढ़ाई में? नहीं लग पाता है। तो उसी प्रकार आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो एकदम आंख में ऐसे अब नींद भरी रहेगी, सोने सोने का मन करेगा, उबासे आती रहेगी, तो क्या मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपको स्नान करना पड़ेगा वहां, आप उसमें स्नान करिए। और इसलिए स्वास्थ्य का जो मैंने बिंदु बताया है ना, पॉइंट, कि आपको स्वास्थ्य भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। ऐसा हेल्थ कि आप लोग कुछ भी पचा सकते हैं, पिज्जा बर्गर जो भी बोलते हैं, अगर खाते हैं तो नहीं तो खाना चाहिए। मैदा है, क्योंकि वो मैदा तो जाके चिपक जाता है, इंटेस्टाइन आप लोग जानते हैं, हमारे उसमें चिपक जाता है।
तो मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर खाते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, बच्चों लोग का पेट जीव होता है, थोड़ा लपाता है अच्छे अच्छे चीजों के लिए, मीठी मीठी चीजों के लिए। तो आप लोग एक काम करिएगा कि उस ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर आप लोग स्नान करिए, और जितना फ्रेश रहेगा आपका शरीर उतनी ही मन फ्रेश रहेगा, है ना। ये एक वैज्ञानिक शोध है ना, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये वैज्ञानिक है। आध्यात्मिक में मैं बताऊं तो आध्यात्मिक में आपको सबसे सर्वप्रथम जो है, आपको सबसे सर्वप्रथम क्या चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, सभी को चाहिए कि हम ऐसे काम करें जो हमारे हमेशा बल को, बुद्धि को, विद्या को, सौंदर्य को, स्वास्थ्य को हमेशा आगे रखे, हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारा 100% रहे। बाकी बच्चे क्या करते हैं, सब सो जाते हैं, लेकिन आप बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर एकदम बहुत आलस लगता है, बहुत एकदम दिन ऐसा लगता है मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। किसी किसी का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। सिर्फ एक काम करिए बच्चों, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सिर्फ उठना है। और वो क्यों नहीं उठते हैं जबकि आपकी नींद खुलती है, मैं यहाँ पे कई लोगों को बताऊंगी आपको, अगर कल बोला जाएगा कि आइए चलिए किशोर संस्कार शाला के बच्चों को कल पिकनिक में लेकर जाएंगे, तो सभी बच्चे यहाँ 3:30 बजे से 4 बजे के बीच उठ जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। आप लोग सभी जो है अपने अपने स्कूल में भी आप लोग को ले जाया जाता होगा कि चलिए कल हमारे सारे बच्चे पिकनिक में जाएंगे, तो सभी बच्चे वहां पे जल्दी जल्दी उठ जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार बच्चों, हमको रोज का दिन ऐसा तय करना है कि हमारा रोज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है, हमारा उपहार है 24 घंटे, है ना। क्योंकि कल का दिन हमको नहीं पता है हम जीवित रहे भी कि नहीं, कल कुछ और नया प्रलय आ जाए। आज तो भूकंप आ रहे हैं, देखे होंगे आप लोग, हर कई कई के देश है, यहाँ दिल्ली तक पहुंच गया भूकंप। तो आपको थोड़ी ना पता है कल यहाँ ना आ पाए तो कोई किसी की गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमको हर दिन जो है अच्छे से खुल कर जीना चाहिए, और एकदम हंसी खुशी। आजकल के बच्चे होते हैं कि बस मोबाइल में लगे हैं, नहीं तो से मुंह उतार कर हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, आपको बुद्धि, बल, शौर्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य सब चीज एक साथ, ऐसे क्या छप्पड़ फाड़ के मिलता है ऐसा बोलते हैं ना, वही सुबह ही वो चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कारण, क्योंकि मैंने लिखा भी था आपको कारण जानना है ना। सभी लोग जानते हो कि बिना कारण के आप लोग तो मानेंगे भी नहीं, आप बस बोल देते हो दीदी ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग को पहले कारण बताऊंगी कि क्या क्या कारण है। तो 2 प्रकार के कारण है, आध्यात्मिक है, एक वैज्ञानिक कारण। ठीक है, तो आध्यात्मिक पे हम चलते हैं। तो आध्यात्मिक कारण ऐसा है कि वहां माना जाता है, और ऐसा है भी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वहां देवता, हमारे देवी देवता जो है वो भ्रमण करते हैं। मतलब उस समय ऐसा होता है, ब्रह्म मुहूर्त नाम ही ऐसा है कि उस समय ब्रह्मा भ्रमण कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता, देवी देवता वहां पे भ्रमण करते रहते हैं, और देखते रहते हैं कौन सा बच्चा कौन सी चीज में लगन से लगा है। और जो बच्चा 4:30 बजे, जैसे प्रत्युषा ने बताया 4:30 बजे, अगर 4:30 बजे जो बच्चा लगन से कर रहा है, मतलब कि वो उसको पाने के लिए 100% मेहनत कर रहा है। और वो देवी देवता, आप जितना भी 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए और 1-1 किलो लड्डू बजरंगबली को चढ़ा लीजिए, लेकिन वो चीजें नहीं देगी आपको। आपको वही चीजें देंगी जब आप मेहनत करेंगे। और कब मेहनत, ब्रह्म मुहूर्त में मेहनत करिए, क्योंकि वही प्रियोरिटी बताती है कि आपको एकदम ऐसा चाहिए कि आप किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते। मतलब ऐसा होता है और बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का फल। ठीक है, उस समय देवी देवता भ्रमण करते हैं और आपको जो चाहिए वो उस समय देते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो काम करते रहता है ना, उसको वो चीज मिल जाता है। वही वहां पे आपने देखा होगा ऋषि मुनि है, आप शांति कुंज गए होंगे तो शांति कुंज में देखेंगे 3:30 बजे से वहां की दिनचर्या शुरू हो जाती है। और 3:30 बजे से वहां पे ऐसा नहीं होता है कि कोई गपशप मारते रहते हैं या फिर कोई हल्ला करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना। तो सारे ऋषि मुनि जितने भी आप हिमालय क्षेत्र में जाइए, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में है, वो 3:30 बजे से उठकर 4 बजे से उठकर ध्यान, जप, आराधना, उपासना, ये सारी चीजें करते हैं। और उस समय सबसे शांत होता है वातावरण, सबसे शांत। आप लोग उठे भी होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं उठा है, सबके अपने अपने जगह पे उठे होंगे। सबसे शांत, प्रदूषण रहित जहाँ पे सबसे शांत उस समय, ये 24 घंटे का पूरा समय होता है। और शोध अध्ययन में बताया गया है, वैज्ञानिक में कारण में आती हूँ, तो शोध अध्ययन में बताया गया है उस समय जो है हमारा शरीर पूरा आराम किए रहता है ना। कोई भी मशीन देखो बच्चों, कोई भी मशीन है, लैपटॉप है या मोबाइल है, कोई भी है, आपके पास मशीन होगी तो उसे हम लोग ठंडा करते हैं, गर्म हो जाता है ना।
मोबाइल ज्यादा चलाओ गर्म हो जाएगा, कंप्यूटर ज्यादा चलाओ गर्म हो जाएगा। आप उसे ठंडा करोगे कि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद चलाऊंगी तो बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। एक पेन भी यूज करते हो आप लोग तो ढक्कन को लगाते हो ताकि सूख मत जाए, है ना, लगाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भी शरीर को आराम की जरूरत होती है, और जब वो आराम करके उठता है तो इतना तरोताजा होता है, मतलब फिर से रिचार्ज हो गया, चार्ज हो गया हमारा, मतलब एनर्जी पूरी भर गई। तो एनर्जी भरी है तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उस चीज को एनर्जी के साथ लग के करेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ आपको फल मिलेगा। 100% है ये जिसके भी जीवन में। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि आजकल बच्चे जो है हमारे सेलिब्रिटी से ज्यादा जुड़े हैं, और मतलब मैं किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लूंगी तो आप लोग नहीं जानेंगे कि कौन है, लेकिन मैं वही सेलिब्रिटी का नाम लूंगी तो हाँ मैं तो जानता हूँ, मैं तो इसका फिल्म देखा हूँ। तो मैं इसीलिए एग्जाम्पल उन्हीं का दे रही हूँ। अक्षय कुमार को आप सभी जानते होंगे, है ना, सभी बच्चे मुंडी हिला रहे हैं मुझे दिख रहा है। तो अक्षय कुमार को सभी जानते हैं, तो वो ऐसे सेलिब्रिटी है, मतलब मैं और किसी का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो ऐसे सेलिब्रिटी जो 4 बजे उठ गया है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मतलब ऐसा कहा है उन्होंने कि मतलब शायद कॉलेज के दिन से, कॉलेज के दिन मतलब वही 22-23 साल समझ लीजिए, 22-23-24, उस समय से उन्होंने ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है कि उन्होंने सूर्योदय होते नहीं देखा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मतलब उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने सूर्योदय नहीं होते देखा, मतलब हमेशा देखा है उन्होंने सूर्योदय होते। और आज उसी का फल है बच्चों कि आज उनकी जो फिल्में हैं वो इतनी इतनी करोड़ कमाती है। और शायद ही कोई मतलब फिल्म स्टार आपने देखा होगा कि उनके लेवल तक पहुंच पाया है। तो ये हर क्षेत्र में, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सेलिब्रिटी को देखा, वो हर क्षेत्र में आपको कूट कूट कर आपको भरते हैं, ऐसा है। और देखेंगे तो उनकी उम्र कितनी लगती नहीं कि 53 या 54 साल होगी। कभी लगा है बच्चों? कभी नहीं। एक से एक स्टंट करते हैं, एक से एक फिल्में देते हैं, और एक से एक मतलब उनके दर्शक ऐसे होते हैं कि आगे आके बढ़ के आते हैं। तो ये है ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आज के दौर में बोल रही हूँ, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल, लेकिन आप बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए उनका एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप लोग उसे उन्हें देखते हैं, उन्हें गौर करते हैं। तो आप उनको देखेगा और यकीन ना हो तो आप पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा, पूरा गूगल छान लीजिएगा उनके इंटरव्यू के लिए। तो ये बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास के जीवन में भी। आप लोग देखिएगा, किसी को देखेंगे 4:30 बजे जो उठ के हर काम करते हैं ना, किसान भाइयों को देखिए, किसान भाई निकलते हैं तो उनको कभी आपने देखा नहीं होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर में हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करा रहे, कभी नहीं देखा होगा। पैसे न होते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो कभी बीमार ज्यादा पड़ते भी नहीं है। छोटी मोटी सर्दी खांसी होगी वो भी ठीक हो जाती है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का लाभ है। सुबह से उठ के वो खेत में काम करने जाते हैं। तो ऐसे ही आप बच्चों को चाहिए वो सौंदर्य, वो स्वास्थ्य, वो बुद्धि, वो बल। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना पढ़ाई करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान करिए, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, अपनी सांसों की गति को ध्यान से देखते हैं, श्वास की गति को आप लोग लेते हुए देखिएगा, छोड़ते हुए देखिएगा, मतलब कि भावना करना है कि मेरी सांस अंदर आ रही है, मेरी फेफड़ों तक जा रही है, और मेरी श्वास फेफड़ों से बाहर आ रही है। आपका इतना एकाग्रता बढ़ेगा ना कि आपको और किसी जड़ी बूटी दवाई कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा होगा कि बच्चे बच्चे आपके दोस्त सोचने लग जाएंगे कि इसको कौन से बाबा मिल गए, मुझे भी बताओ, आपको कौन से बाबा ने दवाई दी थी, या फिर कौन सा ऐसा पेड़ लगाया, या कौन सा ऐसा औषधि खाई है, हमको भी दो। ऐसा आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चों आपके लिए एक सर्वोपयोगी, मतलब हमेशा के लिए उपयोगी आने वाला ऐसा है। और एक कविता है, आप लोग को सुना रही हूँ, है ना। एक कवि ने लिखी है और वो आज भी मायने रखती है। हम लोग को हमारे हिंदी के टीचर मिश्रा सर हमेशा ये कविता गा के सुनाते थे। तो ऐसा तो नहीं गा पाऊंगी, लेकिन आप लोग उसको जरूर सुनिएगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, 4 ही लाइन है। तो उसका आप लोग को अर्थ पता चल गया होगा कि जो मुसाफिर मतलब मुसाफिर को बोल रहा है कि आप उठिए, जागिए, अब क्यों सो रहे हो, और जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो पाता है। तो ये 4 ही लाइनें हैं, लेकिन बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और जब भी कई लोगों का मैंने सुना था, जो पहले की माताएं दादियां होती थी, वो अपने बच्चों को यही गाना कह के उठाती थी कि उठो जागो मुसाफिर अब भोर हो गई, अब क्यों सो रहे हो,
अब जो जागता है वो पाता है, और जो सोता है वो खोता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए बच्चों कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठा वो पाया, और जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रह गया वो खोते रह गए। ठीक है। और मैं अपने जो स्कूल में पढ़ी हूँ वहां पे हम लोग को पीटी होता था हमारे 5:30 बजे, तो हमें पहले उठना पड़ता था, और उसके पहले, क्योंकि 5:30 बजे तो शुरू हो जाएगी ना पीटी। तो और बहुत से स्कूल बच्चे आप लोग होंगे रेसिडेंशियल स्कूल में जहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं, वहां पे 5:30 बजे आपको पीटी करना पड़ता है। तो हमको हमको 4 बजे या 4:30 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि भीड़ होती थी, हर किसी को बाथरूम चाहिए, हर किसी को ना मतलब मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए समय चाहिए, तो सब पहले उठते थे। तो मैंने ये देखा, ये पाया कि जो बच्चे हम लोग जो जितने हैं वहां 7 साल रहे हैं, 7 साल का हमारी दिनचर्या बढ़ गई है, दिनचर्या उसी के अकॉर्डिंग हो गई है, उसी के अनुसार। तो उसीलिए हमारे जो जो भी उस स्कूल से निकलते हैं, नवोदय स्कूल से, वो इतने बुद्धि बल तेज सौंदर्य सब उनको कुट कुट कर भर के मिलता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आप लोग अगर घर में भी रहते होंगे तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और वो बल बुद्धि सौंदर्य स्वास्थ्य सब चीज भर भर कर अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि अभी समय है। आप लोग कल के ऊपर डालेंगे कि मैं कल उठूंगी ना मम्मी, ऐसा करके बोल देते हैं। मम्मी को नहीं मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने लिए उठेंगे, ये बात ध्यान में रखकर अगर उठेंगे तो आप आपका नींद हमेशा के लिए खुल जाएगा। मुझे अपने लिए उठना है, क्योंकि आज मैं उठूंगी तो आज उठ पाऊंगी, कल अगर उठने का प्रयास करूंगी तो कल शायद ना उठ पाऊंगी, उससे बेहतर है कि मैं आज ही उठ जाऊं। ये सोचकर अगर आज उठेंगे तो आपका हमेशा के लिए वो मन कंट्रोल में हो जाएगा, हर चीजें कंट्रोल में। और ये शोध बता रहा है, मतलब रिसर्च हुआ है, रिसर्च ऐसा हुआ है कि जो जो मतलब विद्यार्थियों के ऊपर नहीं, लेकिन एक कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के बीच जो सुबह उठ के ध्यान करते थे, उनकी एकाग्रता और मन एकदम शांत रहता था, कोई भी चीजें तनाव नहीं रहती थी, चिड़चिड़ापन नहीं रहता था, क्रोध नहीं रहता था, ये सारी चीजें रिसर्च में पाई गई। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे, इसलिए बच्चों आप लोग अव्वल आना है, सबसे तेज आना है, बाकी लोग के जैसा नहीं रहना है, हमेशा हमेशा अव्वल रहना है, आपका हर चीज 100% रहे। तो एक काम करिएगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। आवाजें आ रही है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इसमें किसी को प्रश्न हो, किसी को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर और पूछिए। कि कोई अगर नहीं उठ पाता है ब्रह्म मुहूर्त में, चाह कर भी कोई बच्चे उठ नहीं पाते हैं, है ना, कई बच्चे नहीं उठ पाते, अलार्म लगा रहते हैं 4-5, एक होता है 3 बजे, 3:30, 4:30, 5, 5:15, 5:30, 6 बार बज जाएगा फिर भी वो नहीं उठते हैं। होता है ना सभी के साथ, पेपर रहता है तो टेंशन के मारे भी नहीं उठ पाते। तो उन बच्चों के लिए आप लोग जरूर अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे, कि आज अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो कल आपको उसी का परिणाम मिलेगा, है ना। आपका शरीर है, आपको बनाना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आप सही में उठ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लक्ष्य में हमेशा हासिल करना, मुझे लक्ष्य हासिल करना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मुझे बल बुद्धि विद्या सौंदर्य सब चीज चाहिए, तो आप उठेंगे जरूर। ठीक है बच्चों, मन में ये बस गांठ बांध लीजिए, अगर मैं नहीं उठा तो बाकियों को तो मिल रहा है बच्चों, एक साथ बरस रहा है सबके ऊपर। जो बच्चा ले लिया वो पा गया, और जो नहीं लिया वो सोते रह गया। इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, किसी को प्रश्न है तो आप लोग तुरंत हैंड रेस करिए, कि हम लोग नेक्स्ट आगे में चल रहे हैं, क्योंकि 11 समय हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं फिर। किसी को कोई प्रश्न है? कोई नहीं, आगे चले हम लोग, सभी उठेंगे। ठीक है, सब एकदम अच्छे से उठिएगा, अपने काम करिएगा और दिनचर्या में आइएगा। ठीक है, जितना हो सके प्रयास करिए, कोई बात नहीं अगर एकदम 4:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, धीरे धीरे कोशिश करिएगा 6, फिर उसके बाद थोड़ा सा 5:45, फिर उसके बाद 5:30, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपको उठाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है इस कालखंड को। और आप लोग इतना याद रखिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा है ना कि जैकपॉट है, जैकपॉट। केबीसी खेलते होंगे, केबीसी देखते होंगे तो उसमें जैकपॉट प्रश्न होता है, वैसे ही जैकपॉट प्रश्न, जैकपॉट है कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो ये तो मिल ही रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं।
और उसके बाद लास्ट में गेम होगा आप सभी के लिए। तो गेम के लिए तब तक के जुड़े रहेंगे, कई बच्चे चाह रहे हैं, आप लोग गेम के लिए कम से कम रुके रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग पर्व विशेष पे थोड़ा सा 5 मिनट का बताएंगे। चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और कई लोगों का प्रश्न भी होगा कि क्यों 2 बार नवरात्रि आ रही है ना। एक नवरात्रि जो अक्टूबर के महीने में ठंडी आती रहती है, मौसम बदलता है तब रहता है, एक आश्विन उसको माह बोलते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष में, और एक चैत्र में आ रहा है। दो नवरात्रि है। मेरे मन में भी प्रश्न था, इसलिए मैं आप सभी को बताने के लिए, आंसर बताने के लिए। तो बेटा देखो, नवरात्रि का बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, संस्कृति में, और उसका आध्यात्मिक तो आप सभी जानते हैं कि 9 दिन हम लोग नवरात्रि रात में जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, हमारी माताएं बहनें उपवास करती है, सभी जितने बच्चे हैं सभी उपवास करते हैं, माता के भजन करते हैं और फलाहार करते हैं, एकदम कम कम हल्का भोजन करते हैं, कोई मांस मछली नहीं खाते हैं उस समय 9 दिन में, और बहुत ही कम कम मतलब लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं और उपासना करते हैं, जब ध्यान करते हैं। तो अब वैज्ञानिक कारण पे मैं आ रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो वैज्ञानिक कारण ये है कि देखिए 2 महीने हैं, चैत्र और एक आश्विन शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो ये दोनों जो समय है, दोनों 9 दिन का होता है, ये तो आप लोग को पता होगा 9 दिन का होता है। वो दोनों 9 दिन एक संधि काल है। संधि काल मतलब कि कोई 2 चीजें मिल रही है, ऐसे प्लस प्लस जानते हैं ना, धन होता है प्लस, तो वैसे 2 चीजें संधि काल उसी को कहते हैं, मतलब 2 मौसम मिल रहे हैं, 2 मौसम मिल रहे हैं। तो ये जो संधि काल होता है ना, जैसे कि ट्रेन है, आप लोग देखते हैं ट्रेन जानते हैं सभी लोग। ट्रेन में क्या होता है, इंजन से बाकी डब्बे जोड़े जाते हैं, इंजन है एक तरफ और बाकी डब्बे हैं। तो कभी जो है इंजन इस प्रकार से जुड़ता है, इस साइड से, कभी उस साइड से। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो दोनों साइड से ऐसे जुड़ा है, मतलब इंजन बदलता है बोलते हैं ना। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहां जरूर सुनिएगा कि कैसे इंजन बदलता है, तो वहां पे बहुत ध्यान पूर्वक जोड़ना पड़ता है। और वहां पे उस स्टेशन में, बिलासपुर में कई लोग रहते होंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे, वहां पे वो जंक्शन है, वहां पे जरूर वो देखे होंगे इंजन बदलते हुए। तो वो बहुत ध्यान पूर्वक, और वहां लगभग बिलासपुर में इसीलिए 50 मिनट या 1 घंटे ट्रेन रुकती है, बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है, और वहां पे समय लगता है। तो उसी प्रकार जब 2 मौसम जुड़ते हैं, संधि काल होता है, तो वहां पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये जो नवरात्रि का समय है वो संधि काल है। दोनों दोनों साल भर में दोनों समय जो होता है संधि काल होता है, और उस समय बहुत सावधानियां रहती है। इसी समय ज्यादा बीमारियां फैलती है, हैजा, चेचक, ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती है। तो इसीलिए हमारे आहार विहार में, हमारे दिनचर्या में, हमारी सारी चीजों में, स्वास्थ्य से स्वच्छता, सभी चीजों में सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमारे पूर्वज इतने इतने दिमागदार थे, इतना अच्छा सोचते थे। मेरे दिमाग में तो ऐसे आया कि इतना वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सोचा, और उसको अध्यात्म से जोड़कर स्वच्छता, सादगी, और ऊपर से कोई भी ज्यादा तेल मिर्च मसाले नहीं, और कोई लहसुन प्याज नहीं, मांस मछली नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं, उपवास का, जब ध्यान का, सुबह से नहाते हैं, नवरात्रि का समय चलता है तो सभी बच्चे और जो भी मानव जाति है वो सुबह से नहाती है और जब ध्यान में लगती है, और उसी प्रकार हर चीज का पालन करती है, दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या। और उस समय फिर ये जो बीमारियां हैं वो एक वायरस के रूप में नहीं फैलती है। नहीं तो इतना युग युग में आपने जाना होगा, जब आप पीछे के दशकों में जाएंगे तो हैजा कितने लाखों को मार चुकी है, हैजा, चेचक, जब उसकी दवाइयां नहीं थी। तो दवाइयां नहीं थी ना बच्चों, तो सभी उस समय के जो पूर्वज हैं उनको त्योहार के रूप में उन्होंने इसे सबके ऊपर लागू किया, ताकि सभी जो मानव जाति है वो इसको हमेशा के लिए धारण कर ले। इस समय उपवास रखें, आहार विहार में संयम बरते, और बिल्कुल भी मांस मछली और गरिष्ठ भोजन ना करें। तो इससे स्वास्थ्य में बहुत वर्धन होता है। संधि काल के समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप बच्चे अगर उपवास नहीं रहते हो तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आहार विहार में एकदम सादगी रखिए, स्वच्छता रखिए, ठीक है। ये वैज्ञानिक कारण है बच्चों। आध्यात्मिक तो आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का समय है, अलग अलग विशेष माताओं का समय होता है, और सभी जागरण करते हैं, सभी आध्यात्म से ओतप्रोत हो जाते हैं, अपना मन एकदम शांत हो जाता है पूरे साल के, ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो इस पे, 5 मिनट हमारा हो गया है। आइए अब हम गेम की ओर चले, सभी गेम खेलना चाहेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप लोग खेले भी होंगे, और सभी का बाद में भैया आप अनम्यूट कर देंगे जिसका जिसका भी लगेगा, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ कुछ, तो शेयर करने में मुझे दिखेगा नहीं कि कौन से बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग अपने से जवाब दीजिएगा, और सभी
खेलने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को स्क्रीन। आइए, ये है बच्चों वेजिटेबल्स के नाम। आप लोग बताइएगा कौन सा है ये वेजिटेबल, मतलब सब्जी। भैया आप देखेंगे पीछे, मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। क्या दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ, खुशी उठाइए हाथ। भैया आप अनम्यूट कर देंगे। दीदी जी ये पोटैटो है, आलू। बहुत सुंदर, पोटैटो है। अच्छा, ये वो नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है। एक मिनट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ। हाँ, अब आते हैं। अब आप सभी को दिख रहा है ये हो गया पोटैटो। अब हम आगे चलते हैं इस पर। दिख रहा है सभी को? कैरेट। हाँ, बहुत सुंदर, जिसने भी बताया है ये कैरेट है। गाजर, कार प्लस कैरेट। ठीक, आप लोग अनम्यूट अनम्यूट सभी को कर दीजिएगा भैया, अगर सब बताना चाहते हैं तो। आइए तीसरे पे। अब ये कॉलीफ्लावर। बहुत सुंदर, कॉलीफ्लावर। कॉल ई फ्लावर, बहुत सुंदर, कॉलीफ्लावर। आइए चौथे। कॉलीफ्लावर। हाँ, बहुत अच्छा। चौथा कौन सा है बच्चों? बीटरूट। बीटरूट, बहुत अच्छा। चुकंदर सभी खाते हैं बीटरूट, लाल लाल कलर का खाना चाहिए। चलिए आगे, पांचवा। चुकंदर। कौन सा है ये? चुकंदर। नहीं, पांचवें नंबर का। चुकंदर तो पीछे चला गया, चौथे नंबर। एग प्लांट। एग प्लांट। हाँ, बहुत सुंदर। एग प्लांट क्या होता है हिंदी में? एग प्लांट। एग प्लांट बैंगन होता है बच्चों, बैंगन। आइए छठवें नंबर पे। आइए, आप कौन बताएंगे? क्यूकम्बर। बहुत सुंदर, कुकुम्बर। हाँ, कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा। अभी कौन कौन खा रहे होगे खीरा? आइए सातवें नंबर पे। अनियन। अनियन। ऑनियन, बहुत सुंदर। सभी लोग जान लिए, प्याज। सबको रुलाने वाला प्याज है ना, आंसू आ जाते हैं काटने पर। आइए आठवें नंबर पे। कैप्सिकम। बहुत सुंदर, कैप्सिकम। कैप्सिकम मतलब बच्चों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च खाए है ना? नौवे नंबर पे। ग्रीन। ग्रीन बीन। बहुत अच्छा, ग्रीन बीन। हाँ, ग्रीन बीन। आइए 10वें नंबर पे। सुदनी घर विकेट गिरे से का आमा खाए से आमन हो कनिंग सबका ऑन हो गया है क्या? वाला फुस फुस ले फोड़ दे
जवाब दीजिए बच्चों 10वां का। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी ब्रोकली। हाँ ब्रोकली। हाँ, बहुत सुंदर, ब्रोकली है ना। तो ग्रीन। ग्रीन कलर का गोभी होता है ना, ग्रीन कलर का, हरा कलर का गोभी। बहुत सुंदर। ये बताइए। कैबेज। 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 अरे वाह, कैबेज। 12वें नंबर पे रेडिश। 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 एस नहीं बाबू, बात लास्ट में नहीं है एस। क्या बनेगा? कुछ छोटा छोटा दाने जैसा होता है। स्टार्ड। हाँ, कोई बता रहे हैं, अच्छे से बताइए। मस्टर्ड। हाँ, मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों। मस्टर्ड है। मस्टर्ड है। आइए 13वें नंबर पे। लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर। हाँ, लेडीज फिंगर। बहुत सुंदर। 14वें नंबर पे बेटा। ऑलिव। ऑलिव। ऑलिव, ऑलिव्स, बहुत अच्छा। जैतून। 15। पीनट। नहीं। पीस। पीस। पीस मटर। मटर लग रहा है तो पीस। हाँ, ये बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी ने, सभी बच्चों ने जवाब दिया ना। मुझे वीडियो नहीं दिख रहा था किसी का, और सबकी आवाजें थी कि सभी बहुत होशियार बच्चे, सभी को वेजिटेबल्स के नाम पता है, सभी खाते हैं ना अपने अपने घरों में। बहुत सही। और मुझे तो कई नाम के कौन से हैं, वो तो आंसर मैंने देखा तो पता चला, और आप लोगों ने बिना आंसर देखे बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया। बहुत सुंदर बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे गेम हम अगली बार लाएंगे। थोड़ा सा ऐसा था ना कि कम समय था, और इतने सारे गेम कैसे तैयार करें। ठीक है, अगली बार और गेम लाएंगे। आप उसी का भी प्रश्न हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग के पास 15 मिनट का समय है। और साथ ही साथ और भी किसी और विषय, मतलब जो आप लोग को जानना है, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न होंगे तो आप लोग जरूर आज पूछ सकते हैं। हैंड रेस करेंगे आप लोग।